अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय चर्चा और प्राइम टाइम का कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी का धर्म ज्ञान और इस ज्ञान पर सियासी संग्राम अब और जोरदार हो गया है, या फिर कहें तो राहुल गांधी के दुविधा में है, क्योंकि अब मुद्दा कौरव बनाम पांडव तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि खाकी हाफ पैंट वाले 21वीं सदी के कौरव है, यानी आरएसएस 21वीं सदी की कौरव है और मैं पांडवों की तरह इनका मुकाबला कर रहा हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे सभी धर्मों के लोग पांडवों के साथ खड़े थे, उसी तरह कांग्रेस के साथ भी सभी धर्मों के लोग खड़े हैं। हालांकि महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था और दावा किया जाता है कि इस दौर में सिर्फ सनातन धर्म था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का अनोखा ज्ञान है, जिसमें महाभारत काल में भी अलग अलग धर्मों की गिनती करवा दी है। इसलिए आज कांग्रेस बनाम बीजेपी के धर्म ज्ञान पर 360 डिग्री वाली चर्चा बेहद आवश्यक हो जाती है। इसी बीच राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान गोल्डन टेंपल में माथा टेकने पहुंचे, यानी स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। बीजेपी कह रही है कि 84 का काला इतिहास जरूर याद करना चाहिए श्रीमान राहुल गांधी को, क्योंकि 84 के काले इतिहास में, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने सिखों के खिलाफ खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगाए थे, बेरहमी से सिखों की हत्या की थी। लेकिन आज बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि क्या धर्म के मामले में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत के कौरव पांडव। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। राहुल का धर्म ज्ञान और इस ज्ञान पर सियासी घमासान दोनों जारी है और मुद्दा कौरव पांडव तक आ चुका है। तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने महाभारत काल में भी अलग अलग धर्मों की गिनती करवा दी। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। अनिल विज साहब से आग्रह करूंगा, 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब, कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी। 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। इस बीच राहुल गांधी पंजाब में अपनी यात्रा के दौरान स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने स्वर्गीय राजीव गांधी का एक पुराना बयान ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेर लिया। लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के लोगों ने सिखों के खिलाफ खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए थे। उधर हिमाचल में सुक्खू सरकार ने डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया। इसे लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा महंगाई के खिलाफ भी है। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है। डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं?
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धर्म की पिच पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। सियासत के कौरव पांडव। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भारत जोड़ो के मुद्दों के कंफ्यूजन का विश्लेषण देखिए। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के खिलाफ है। राजस्थान में आके कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले जय सिया राम नहीं बोलते, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो राम मंदिर की नींव रखने के लिए गए थे तो जय सिया राम ही बोला था। उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा की बात कही। तो कंफ्यूजन देखिए, कन्याकुमारी टू उत्तर प्रदेश। दिल्ली आए तो देश में कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। जब कन्याकुमारी से चले थे तो नफरत दिख रही थी, दिल्ली पहुंचते पहुंचते प्यार दिखा। और अब जब हरियाणा गए तो सभी धर्मों के लोग पांडवों के साथ खड़े हैं। लेकिन असल बात है कि महाभारत का युद्ध 5000 पहले हुआ था और उस दौर में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था, कोई और धर्म नहीं था। यानी कुल मिलाकर यहां पर ज्ञान पे भी एक कंफ्यूजन है। लेकिन बड़ा सवाल जो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा वो बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा अपने मूल मुद्दे से भटक चुकी है और क्या कंफ्यूजन में फंस चुकी है, जैसा बीजेपी लगातार गंभीर आरोप लगा रही